संकट चौथ व्रत मासिक धर्म के कितने दिन बाद करें, वीडियो में जानेंगे। तिल चौथ व्रत में आप सभी को, जिसे संकष्टी चतुर्थी व्रत भी कहा जाता है, श्रृंगार करना चाहिए या नहीं। चंद्र देवता को अर्घ अर्थात चंद्र देवता का पूजन करने के बाद ही व्रत खोला जाता है। तो आपको मासिक धर्म की स्थिति में कैसे नियमों का पालन करना है, साथ के साथ अगर पूरे दिन भर में आप व्रत हैं और आपको मासिक धर्म आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए, इस वीडियो में जानेंगे। संपूर्ण रूप से सुनिएगा और अंत तक वीडियो के बने रहिएगा। आप जानते होंगे यह संतान प्राप्ति, सुख, सौभाग्य का गणेश जी महाराज को समर्पित सबसे श्रेष्ठ व्रत है। पूजा विधि पहले ही चैनल पर आ चुकी है, आपसे अनुरोध है जरूर से देखिएगा। सबसे पहले आपको बताते हुए चलूं, मासिक धर्म कोई गलत नहीं है। ऐसा ना सोचे कि मासिक धर्म आया है तो भगवान जी हमारी पूजा पाठ स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वह सब स्वीकार कर रहे हैं। आप चिंता ना करें, यह एक प्राकृतिक चक्र है जो कि माँ बनने का सुख प्रदान करता है। तो आप सभी को अगर मासिक धर्म आ गया है पूरे दिन भर में और आपका व्रत अब ऐसा लगता है आपको खंडित हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। व्रत आपने आधे दिन का कर लिया है तो अब पूजा आपने कर ली, कथा आपने सुन ली, तो कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। व्रत में आप रहें, आधा ही व्रत में आप ऐसा ना सोचे कि मैं अभी भोजन कर लेती हूँ, अब तो पीरियड आ गया है, ऐसा नहीं है। कोई चिंता टेंशन नहीं, व्रत पूजा पाठ जो है चलता रहे, बस आपको भगवान को स्पर्श नहीं करना है, बस इस बात का ध्यान रखना है। और बात आती है श्रृंगार करने की, तो श्रृंगार तो देखिए नारी का एक धर्म है, कर्म है और यह इसे परिपूर्ण करता है, तो चिंता टेंशन की कोई बात नहीं है। मासिक धर्म में आप श्रृंगार कर सकते हैं, सिंदूर लगा सकते हैं, बिंदी, महावर, बिछिया इत्यादि लगा सकते हैं। हालांकि कई क्षेत्र के अनुसार कहा जाता है कि मासिक धर्म में श्रृंगार नहीं करना चाहिए, परंतु अगर आपको ऐसा लगता है, आपके क्षेत्र में ऐसी राय है, तो थोड़ा सा बिंदी, सिंदूर अपनी सिंदूरदानी से अलग कर आप थोड़ा अलग रख लीजिए या बच्चों से मांग लीजिए, परंतु आपको मांग भरकर और मस्तक पर तिलक लगाकर कथा का श्रवण करना चाहिए। व्रत उपवास के दिन सोना रहना भी अच्छी बात नहीं होती है सुहागिन महिलाओं के लिए, इस बात का आप ध्यान रखें। मासिक धर्म में कभी भी नया व्रत शुरू नहीं करना चाहिए, परंतु अगर पहले से अगर आपने संकष्टी चतुर्थी, तिल चौथ व्रत शुरू किया है तो उस व्रत को कभी भी छोड़ा नहीं जाता। जो बड़े बड़े साल भर में आने वाले व्रत हैं, इन्हें व्रत को आप कंटिन्यू करें, चिंता टेंशन की कोई बात नहीं है। मासिक धर्म के छठे दिन से 5 दिन पूर्ण हो जाए, या कई महिलाएं जिनको रक्तस्राव नहीं हो रहा हो, वह 5वें दिन से भी बाल धोकर, कोई सा भी दिन पड़े, कोई सा भी बार पड़े, यह नहीं देखना है, परंतु आपको मासिक धर्म में बाल धोकर देखिए पूजा करनी है, इस बात का ध्यान रखना है। तो मासिक धर्म आपको हुआ है तो उसके 5वें दिन से, वेद शास्त्रों में तो 5वें दिन से कहा गया है नारी शुद्ध होती है, परंतु सबका शरीर अलग है। कई महिलाएं छठे दिन से व्रत कर सकती हैं। अगर रक्तस्राव हो रहा हो तो 7वें दिन से आप व्रत करें, परंतु बाल आपको जरूर धोने हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, तभी आपका व्रत उपाय सफल होगा। ठीक है जी, यह बात हो गई। अब आप सभी को जो है अगर मासिक धर्म है तो मैंने आपको दिन भी बता दिया, परंतु इस नियम का ध्यान रखना है कि आपको छठा दिन है या 5वां दिन है, बाल धोएं, परंतु इस बात का ध्यान रखें अगर चौथा दिन है, तीसरा दिन है, दूसरा दिन है, प्रथम दिन है तो व्रत तो करें। फलाहार आप कर सकती हैं, चाय पानी पी सकती हैं, इस व्रत में सरल नियम होता है, परंतु आप सभी जो है आपके नाम की जो पूजा होगी, आपके घर में पति हैं, बच्चे हैं, वह करने योग्य है तो वह कर लेंगे। थोड़ा सा ही इसकी पूजा विधि होती है। गणेश जी महाराज के समक्ष तिलक लगाना, दीप लगाना, दुर्वा समर्पित करना, तिल की बनी हुई मिठाई समर्पित करना, बस यही पर्याप्त है इस व्रत की पूजा के लिए। कथा वह आपको सुना देंगे, वह आपकी पूजा परिपूर्ण हो जाएगी, परंतु व्रत को छोड़ना नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखें। और साथ के साथ आपके पति, बच्चे या कोई आपकी जो है फ्रेंड है या अड़ोसी पड़ोसी है तो उन्हें अपने नाम की पूजा अपने घर के मंदिर में या अपने निमित्त आप उनसे करवा सकती हैं। कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है, व्रत का आपको संपूर्ण फल मिलेगा। इस तरह से आपको यह पूजा पाठ करना है। दान पुण्य इत्यादि अगर घर के जैसे पति बच्चे आपके नाम से कर दे तो वह जो है पंडित जी आए हैं या मंदिर है तो वहाँ पर तिल का दान कर दीजिए, नहीं तो आप जब मासिक धर्म से निवृत्त हो जाएंगी तब आप तिल इत्यादि का दान कर सकती हैं। तो इस तरह से मासिक धर्म में आप व्रत करें। अगर दिन में व्रत पीरियड आ गया है तो भगवान जी को स्पर्श नहीं करना है, अलग हो जाना है उन चीज़ों से और व्रत को कंटिन्यू करते रहें। और शाम के समय जो तिल का प्रसाद होता है उसे खाकर व्रत को खोल लीजिएगा, तो कोई दोष नहीं, आपका व्रत संपूर्ण हो जाएगा। राधे राधे।